बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से बेसन वाले नान की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको पकोड़ा नान भी बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए आलू, जिसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसकी कटिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही बारीक कटिंग रखनी है हमने इसकी, क्योंकि अगर मोटी कटिंग रखेंगे तो वो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे अंदर तक। तो हमने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, जिसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। और सब्ज़ मिर्च लिए हमने 3 अदद, जिनको भी हमने बारीक काट लिया है। और 1 टीस्पून हमने साबुत ज़ीरा लिया है, और 1 टीस्पून ही हमने चिल्ली पाउडर लिया है, लाल मिर्च। और इसके बाद हमने 1 टीस्पून ही हमने इसमें नमक ऐड किया है, और 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। नमक आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन हमने इसमें अभी ऐड नहीं किया, पहले सारे जो स्पाइसेस वगैरह हैं उनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलूओं में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, जो सारे स्पाइसेस हैं हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं इसमें। और इसके बाद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन हमने हाफ कप लिया है। इसको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हम इसमें अभी ऐड नहीं करेंगे। बेसन को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम पानी ऐड करेंगे, ताकि जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से ही पानी हम इसमें ऐड कर सकें। तो ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं कि कितना उसका टेक्सचर है। बहुत पतला सा इसका टेक्सचर नहीं रखना हमने। तो बेसन है वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ हमने नान लिए हैं 3 से 4 अदद। आप चाहे तो इसको फुल नान के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस तरह इसको कट कर लिया है ट्रायंगल में। और इसके बाद हम इसके ऊपर बेसन लगाएंगे। आप चाहे हाथों की मदद से लगा लें या चम्मच की मदद से इसको अच्छे से सेपरेट कर लेना है सारे बेसन को। और इसी तरह करके जो सारे नान हैं हमने बेसन लगा के रख लेने हैं। ये देखिए, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये नान, और सबको ये बहुत पसंद आते हैं, स्पेशली बच्चों को। ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें नान ऐड करेंगे। हमने जो बेसन वाली साइड है वो नीचे की साइड पे रखनी है, और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तो अच्छे से फ्राई करें। जब एक साइड से ये फ्राई हो जाएंगे, हम इसकी साइड्स पलट देंगे। तो तकरीबन ये 5 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि हमने जो आलूओं की कटिंग है वो बहुत ही बारीक रखी थी। तो इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब इनका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, तब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इनका कितना खूबसूरत कलर आया है। तो इसको हम निकाल लेंगे, और जो बाकी के नान हैं वो भी हम सेम इसी तरह इनको फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, हमारे मज़ेदार से नान पकौड़ा रेडी हो चुके हैं। तो आप इसको रायते या केचप वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। तो हमारी मज़ेदार से नान पकौड़ा रेडी है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।